अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th इंग्लिश क्लास 9th मैथ्स एजे के बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.4 1 to 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, नोट डाउन कर लेते हैं। कह रहा है अंडर रूट 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 64 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 128 रेज टू पावर 2। पहले तो आपने देख लेना है कि ये इन सब को हम किसकी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसके मल्टीपल्स हैं? सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो सबको 2 की पावर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अंडर रूट आपको पता होना चाहिए इक्वल टू के सामने जो आप ये डिवीजन की जो लाइन है फ्रैक्शन की, ये लगाते हैं। तो 4 होता है 2 रेज टू पावर 2 और रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 64 होता है 2 रेज टू पावर 6 और रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 आपको पता होना चाहिए 2 क्यूब होता है और रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 128 होता है 2 रेज टू पावर 7 और इसका होल स्क्वायर आ गया। अब आपने रूल पढ़ा था कि जब डबल पावर आ जाती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। आपने रूल पढ़ा था ए रेज टू पावर एम हो रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो उसी रूल को, उसी लॉ को अप्लाई करेंगे। यह हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब और नीचे हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इन सब को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 14। तो आपको पता है ऊपर भी और नीचे भी प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता था? जब बेसिस सेम होती हैं, ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन हो तो आप उसको ए रेज टू पावर एम प्लस एन की फॉर्म में लिख लेते हो। ठीक है, पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं तो ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में ऐड कर लें। 2 रेज टू पावर 10 प्लस 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 15 प्लस 14। तो या आप इन नीचे वाली को भी ऊपर ले जाके एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं या 2 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 रेज टू पावर 10 प्लस 18 28 और 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 15 प्लस 10 25 और 25 प्लस 4 29। ये आपके पास हो गया। अब इनको जाके यहाँ पे आप क्वोशिएंट लॉ लगा सकते हैं जो होता है ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 31 माइनस 29। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 रेज टू पावर 2। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था, ये रूल पढ़ा था, ये लॉ पढ़ा था कि nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू a, क्योंकि nth पावर और nth रूट ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका आंसर आ गया है 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखेंगे। आपको कह रहा है 4th रूट ऑफ 81 प्लस 3rd रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 रेज टू पावर -2। तो आपको जो रूट दिया हुआ है आप उसी पावर में नंबर को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी कि आप 4th रूट ऑफ 81 है तो आपको पता है 3 रेज टू पावर 4 81 होता है। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 81 होता है। तो आप इसको क्या लिख लोगे? 4th रूट ऑफ 81 की बजाय 3 रेज टू पावर 4 लिख लेंगे। और 3rd रूट ऑफ 216 6 का क्यूब होता है। 6 6 36 36 6 216। ठीक है, तो ये 4th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3rd रूट ऑफ 6 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय अब 5 रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर, ये जो स्क्वायर रूट है हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर -2 तो गिवन है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो या आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो कि nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/n भी कर सकते हो और ये n कैंसिल करके आप आंसर a लिख सकते हो। ऐसे ही कर लें तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 4 रेज टू पावर 1/4 प्लस 6 रेज टू पावर 3 4 रेज टू पावर 1/3 4 4 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -1। तो ऊपर बच जाएगा 3 रेज टू पावर 1 3 और 6 रेज टू पावर 1 6। लेकिन 5 रेज टू पावर -1 को आप क्या लिखेंगे?
नीचे अगर -1 है तो ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 9, 9.5, 9 5 45। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है कि 1/a⁻m इज़ इक्वल टू a⁻m, ये आपने रूल पढ़ा था। ठीक है, ये रूल यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, आंसर 9 × 5 45 आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इंतहाई इजी है क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो आपने हर नंबर को जो है 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। 3⁻5 है, 3⁻4n, तो 81 भी आपको पता होना चाहिए। 381 का फैक्टर है, 243 का भी है, 9 भी है, और 3 क्यूब में भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना होता है। अच्छा, वीडियोज़ ये आप 720p पे अगर देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगा, और अगर इसको आप जो फुल स्क्रीन कर लें तो आपको क्लियर विजिबल होंगी सभी वीडियोज़। अच्छा, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 3⁻4n - 1 × 243 डिवाइडेड बाय 9⁻2n और 3 क्यूब। ठीक है, 81 को आप लिख सकते हैं। 81 को अगर 3 की पावर में लिखें तो 3⁻4, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किए, n डॉट 3⁻5। अब बीच में प्लस है, इसका मतलब है ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, +3⁻4n - 1 डॉट 243 को आप लिख सकते हो 3⁻5। ठीक है, 81 × 3 243 होता है, यानी 3⁻4 81 था तो 3⁻5 243 हो गया। डिवाइडेड बाय 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और होल पावर क्या होगी 2n, और साथ में क्या है 3⁻3। अब अगर इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻4n डॉट 3⁻5 प्लस 3⁻4n - 1 डॉट 3⁻5 डिवाइडेड बाय 3⁻2 4n डॉट 3⁻3। अब ये जहाँ जहाँ डॉट है प्रोडक्ट लॉ लगा के उसको क्या कर लोगे, आप ऐड कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3⁻4n + 5 प्लस 3⁻4n - 1 + 5 डिवाइडेड बाय 3⁻4n + 3। अब देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4n + 4 बन जाएगा। पूरी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3⁻4n + 5 प्लस 3⁻4n + 4 डिवाइडेड बाय 3⁻4n + 3। अब देखें यहाँ 4n तो तीनों में चले कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 3 सभी में कॉमन आ रहा है। 5 में भी 3 + 2 आ जाएगा, 4 में 3 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 + 0 है। इसका मतलब है हम 3 को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 4n + 3 + 2 कर लेते हैं, और 3⁻4n + 3 + 1 कर लेंगे, और यहाँ पे 3⁻4n + 3 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं पावर्स को। 3⁻4n + 3 डॉट 3⁻2, जो आपने प्रोडक्ट लॉ लगाया था उसी का अपोजिट है कि आप जो है पावर्स को अलग अलग करें। और ये क्या हो जाएगा 3⁻4n + 3 डॉट 3⁻1, और नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा 3⁻4n + 3। अब देखें ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3⁻4n + 3। अंदर बच क्या रहा है 3⁻2 डॉट 3 प्लस 3⁻1 डिवाइडेड बाय 3⁻4n + 3। अब ये इससे कैंसिल हो गया, अंदर आपके पास क्या बचा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3⁻1 3, आंसर आपका आ गया है 12। ठीक है, ये इंतहाई इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको। और भी इसको कर सकते हैं आप कि यहाँ पे आप इसको ऐड ना करते, 5 ही रहने देते, दोनों में से 5 कॉमन ले लेते फिर यहाँ से, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर हो सकता है, मेरे हो जाता है। ये आपके लिए सबसे सूटेबल और इजी मेथड है। फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कह रहे 729⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 इस 7 है, (1/2) डिवाइडेड बाय 0.04 (3/2).
इसको तो सबसे पहले यहाँ पे अगर थर्ड रूट है, ठीक है, 1/3 थर्ड रूट ही होता है, तो इसको सबसे पहले 729 को हम थर्ड पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 9 9s are 81, 81 9s are 729 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 क्यूब होल रेज टू पावर 2/3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। और 0.04 असल में होता है 0.2 का स्क्वायर होता है, होल रेज टू पावर -3/2। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, जो चीज़ें रह गई हैं हम वो लिख लेते हैं। नंबर जो रह गए, डिजिट्स रह गए, 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.2 होल रेज टू पावर -3। तो आपने पढ़ा था जब पावर नीचे माइनस होती है तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 होल रेज टू पावर +3। इसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अगर पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट की जगह आप 1 लगाते हो और जितने डिजिट्स आगे उतने 0 लगा लेते हो। ये 2 डिवाइडेड बाई 10 है, होल रेज टू पावर 3 होगा। 2 डिवाइड बाई 10 है तो 2 5s are 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 होल रेज टू पावर 3। ठीक है, इसका क्या मतलब है 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 होल रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 1/5 क्यूब है। और ये क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो अगर आप ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर -3। अब ये भी है, आप डायरेक्ट नीचे भी ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो हम वो रूल लगा लेते हैं। 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1 -3, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर -2। तो यहाँ पे आप रूल लगा लेते हो कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले जा रहे हो, या वरना यहाँ से आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हो कि 5 को ऊपर लाने की बजाय इस 5 को नीचे ले आ जाए, यानी कि 5 की पावर जो 1 है उसको नीचे ले आए, तो फिर क्या कैसे हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 -1, वो भी यही आ जाएगा 1/5 स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी आप करें। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर अंडर द रूट। अब दोनों पे स्क्वायर है तो एक कॉमन स्क्वायर लिख दो, 9/5 होल स्क्वायर। तो आपको पता है रूट जो है 1/2 पावर होता है। ठीक है, तो 2 और 1/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंतहाई ईजी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें 49 इंटू एक्स रेज टू पावर ए डॉट एक्स रेज टू पावर सी होल रेज टू पावर ए माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब ये एक टर्म थी, अभी सेकेंड टर्म हो गई है, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर ए और एक्स रेज टू पावर बी होल रेज टू पावर ए प्लस बी डॉट एक्स रेज टू पावर बी डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी। बुक आपकी आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ आप सॉल्व भी करें, हर वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन सॉल्व भी करें। इसका सलूशन आप करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आप दोबारा लिखते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन के बाद इक्वल टू साइन लिखोगे। उसके बाद आपने करना है कि इसे ऐसी फॉर्म में कर लेंगे आप डिवीजन जो लाइन होती है फ्रैक्शन लाइन उसे यूज़ कर सके। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देंगे 49 इंटू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्स रेज टू पावर ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे भी कोशेंट लॉ लगाएंगे कि बेसिस अगर सेम हो और नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डॉट एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा 49 इंटू, अब आपको पता है ये डबल पावर आ गई है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बेशक नीचे लिख लें 7 इंटू एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डॉट एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो आपने स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला इन तीनों पे अप्लाई करेंगे और देखें 7 7 49 होता है। इसको इधर ही सॉल्व कर लें, यहाँ पे बच गया 7, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट बेशक आप ख़त्म कर दें, एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखें ये तीनों सेम पावर्स आ गए, बेसिस आ गई हैं, तो ऊपर नीचे आप प्रोडक्ट लॉ लगा लें। दो स्टेप्स में इसको कर लेते हैं कि नीचे हम प्रोडक्ट लॉ अगर लगा लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आपके पास बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं। तो एडिटिव इन्वर्स में आपने पढ़ा था कि ये दोनों कैंसिल होकर आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऊपर देखें आपके पास है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर का साइन प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और सी स्क्वायर का साइन माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, और 7 ये आपके साथ जो आ रहा था ऊपर से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 एक्स रेज टू पावर 0। तो एक्स रेज टू पावर 0 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया है 7 आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू -2 बी इज़ इक्वल टू 2, तो आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। आपने दो उसने आपको एक्सप्रेशन दे दी हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों यहीं पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन उसने दी है ए रेज टू पावर बी प्लस बी रेज टू पावर ए, और सेकंड उसने दी है ए रेज टू पावर ए माइनस बी रेज टू पावर बी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए रेज टू पावर बी -2 रेज टू पावर 2 प्लस बी रेज टू पावर ए 2 रेज टू पावर -2। अब देखिए -2 रेज टू पावर 2 है, तो -2 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो क्या हो जाता है +4 आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, अब इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1/4। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 + 1 17/4 हमारा आंसर आ गया। और अगर इधर जो है वैल्यूज़ हम पुट करें ए रेज टू पावर ए यानी कि -2 रेज टू पावर -2 -2 रेज टू पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/-2 रेज टू पावर 2, और -2 रेज टू पावर 2 4 होता है, ये हो जाएगा 1/-2 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज टू पावर 2। देखिए दोनों का स्क्वायर, माइनस का भी आपने स्क्वायर लेना है और 2 का भी स्क्वायर लेना है। तो माइनस का स्क्वायर लिया प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया, -4। ये आपके पास आ गया 1/4 -4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ गया, तो 1 - 4 4 ज़ार क्या होता है 16, 1 - 16 क्या हो जाता है -15 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर m। कह रहा है कि ये इक्वेशन सॉल्व करें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो m की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों जो इक्वेशन है दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल टू साइन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के लिए आप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी 6 के मल्टीपल्स में आप इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 6 36 होता है, और 36 6 216 होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 है और 6 का क्यूब 216 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्योंकि इक्वल टू साइन है, अब साइड पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि सेंटर में इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर होल रेज टू पावर 2m - 5 डिवाइड बाई 6 रेज टू पावर 3m इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 2m - 1 डिवाइडेड बाई 6 क्यूब होल रेज टू पावर m + 6। तो अब ये जो डबल पावर्स आ गई इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 6 रेज टू पावर 2 इंटू 2m - 5 divided by 6 raised to power 3m is equal to 6 raised to power 2m - 1 divided by 6 raised to power 3 into m plus 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 raised to power 4m - 2 5 ज़ा 10। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है जो हमने 1.2 में यस 1.2 में पढ़ी थी। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे 6 raised to power 3m is equal to 6 raised to power 2m - 1 divided by 6 raised to power 3m + 3 6 18। अब देखें इन दोनों साइडों पे क्वोशंट लॉ लगा लें।
क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जब डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। -3m इज़ इक्वल टू 6⁻²m -1 + 3m -3m -18। ठीक है, तो 4m -3m लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाती हैं, प्लस माइनस जो भी होना होता है। तो 4m -3m m हो गया, m -10 हो गया, और 6⁻²m -3m -m हो गया, और -1 -18 -19 हो गया। अब देखें बेसिस सेम है तो जब इक्वालिटी साइन के इर्द गिर्द बेसिस सेम होती हैं तो इसका मतलब है पावर्स भी सेम होंगी, क्योंकि दोनों टर्म्स इक्वल है ना। तो अगर बेसिस सेम है तो बाकी की जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं m -10 इज इक्वल टू -m -19। अब m को एक साइड पे ले जाएं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले आएँ, तो ये हो जाएगा m, ये m जो है यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 10 यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, -19 + 10 ये हो जाएगा 2m इज़ इक्वल टू -19 + 10 -9 हो गए। तो m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू -9/2, ये आपका आंसर है। अभी तक के लिए हमने 1.4 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.5 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे, बहुत इजी हैं। ठीक है, और इसकी तीन एग्जांपल्स ये भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको सभी वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में अरेंज हुई हुई ऑर्डर में मिल जाएंगी। ठीक है, ताकि आपको आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। पूरी बुक के लेक्चर्स एक ही सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है।